आज दिनांक 12 दिसंबर 2024 को लखनऊ के प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में भारतीय मजदूर संघ एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय अनुपम जी, प्रदेश अध्यक्ष विशेश्वर राय ने बीएसएनएल यूपी की वेबसाइट वेब की लॉन्चिंग कर महासंपर्क अभियान का शुभारंभ किया। तो कोई भी काम आप देखते होंगे तो वो बिना कामगार के या श्रमिक के या जो भी हमारे कर्मचारी बंधु हैं वो उनके माध्यम से ही होता है। तो उनके रोज़मर्रा के जीवन में बहुत प्रकार के चैलेंजेज आते हैं, चुनौतियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। तो उन परेशानियों को, चैलेंजेस को हम आज इस आधुनिक युग में उसको कैसे हम शार्ट आउट कर सकते हैं और उसमें शीघ्रता ला सकते हैं, हम एक दूसरे से कैसे नज़दीकी से हम जुड़ सकते हैं। तो इसका जो आज एक बड़ा माध्यम और सोशल मीडिया या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उससे आगे बढ़ कर के अब जो ये डिजिटल मार्केटिंग चल रही है, डिजिटल ऐप चल रहा है, डिजिटल ये न्यूज़ एजेंसी भी चल रही है, तो उसी आधार पर अब हमको भी अपग्रेड होना पड़ेगा। इसीलिए उन वर्ग में भी हम उनको जल्दी से उनको कैसे हम गैरअप कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसको ऐप को लॉन्च किया। सर, किस किस तरह की जानकारी मिलेगी और श्रमिकों को इससे कितना लाभ मिलने वाला है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं रहती हैं जो नीचे तक व्यक्ति से ले जाना बहुत दुरूह है, कठिन काम। बहुत सारे संगठन लगते हैं, एनजीओ लगते हैं, सामाजिक संगठन लगते हैं, लेकिन आज भी आप देखेंगे तो केंद्र सरकार की लगभग 30 से 40 योजनाएं, ऐसे ही प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं रहती हैं जिसका लाभ जानकारी के अभाव में वो नहीं हो पाता। तो हमारे जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ऐसी इकाई है जिसको हम तुरंत उन योजनाओं को उनसे लाभान्वित कराएं, ये हमारा इच्छा है, लक्ष्य है। इसमें हम कितना प्रतिशत पाएंगे, मुझे लगता है कि इस तंत्र के माध्यम से जो हम आज इतने वर्षों से एक प्रकार से मैन टू मैन मेहनत करते थे, अब युग बदल गया है, तो उन योजनाओं को हम फलीभूत करते देख सकते हैं। सर, भारतीय मजदूर संघ के द्वारा श्रमिक संपर्क अभियान भी शुरू किया गया है। क्या है ये श्रमिक संपर्क अभियान और अब तक क्या प्रोग्रेस है इसमें? बहुत अच्छा ये प्रश्न है। 17वें वर्ष में हम प्रवेश किए हैं। 23 जुलाई ये 2024 है, उसमें अपना यह 17वां वर्ष का शुभारंभ भोपाल में हो चुका है, जिसमें यहाँ के अपने सारे अपने संघ के भी सरकारवा जी के द्वारा उद्घाटन हुआ और तब से लेकर के ये 1 वर्ष चलने वाला एक कार्यक्रम है। इस 70 वर्ष में हम लोग प्रत्येक मजदूर तक, श्रमिक तक संपर्क करने का एक दूरगामी लक्ष्य लेकर के पहली बार भारतीय मजदूर संघ ने इस अवसर को टेक लेकर, निमित्त बना करके लक्ष्य लिया है। अभी सारे देश के सभी प्रांतों में ये कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। यह 20 दिसंबर तक ये कार्यक्रम संपर्क चलेगा। इससे जुड़े हुए और भी कार्यक्रम हमारे हैं, जैसे समाज में केवल श्रमिकों के हम डिमांड तो करते ही हैं, लेकिन भारतीय मजदूर संघ इससे अलग संगठन है। हमारा लक्ष्य है कि इस देश का औद्योगिकरण होना चाहिए, उद्योगों का श्रमिकीकरण होना चाहिए और श्रमिकों को राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। हर श्रमिक राष्ट्रीय बनना चाहिए। तो राष्ट्रीय बनाने के लिए ये केवल चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, इस नेगेटिव नारे को छोड़ते हुए भारतीय मजदूर संघ ने एक पॉजिटिव नारा दिया है कि देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम, नेशन फर्स्ट। इसको लेकर के हम मजदूरों के अंदर भी केवल स्वार्थपरता नहीं, ये देश सबका है, कुछ लोगों का नहीं है। तो प्रत्येक नागरिक का अगर देश है तो देशभक्ति स्वाभाविक चीज़ है। आज हम स्वार्थ तो जगाते हैं, कर्तव्य बोध नहीं जगाते हैं। तो इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। तो उसके लिए भी आग्रह करेंगे, असर्ट करेंगे। तो इसलिए आज देश के अंदर कुछ जो समाज को प्रभावित करने वाले कुछ विषय हैं, मानवता को प्रभावित करने वाले विषय हैं, उस तरफ भी हम ध्यान आकर्षित इस मजदूर जगत का, श्रम जगत का करना चाहते हैं। इसलिए हमने उसका नाम दिया पंच परिवर्तन। पंच परिवर्तन में पहला जो विषय है पर्यावरण। आज पर्यावरण की ऐसी समस्या है कि आप देख रहे हैं
कि आज उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित मजदूर हो रहा है, जिसको हवा, पानी और ये मिट्टी, ये सब प्रभावित होने के कारण से सारा जो बड़े लोग हैं वो तो अपने इलाज या व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव मजदूरों पे हो रहा है। तो पर्यावरण बचाने का भी काम हम सबको मिल करके करना है। तो पर्यावरण के बारे में जागरूकता लाना कैसे करना,